आरसिन सिंह साहब, मुझे जरा ये समझाइए, ये जो खेमेबंदी हो रही है असल में कट्टरपंथ के प्रो और कट्टरपंथ के अगेंस्ट की खेमेबंदी है, या असल में ये खेमेबंदी उन लोगों की है जो इस्लाम को मानने वाले हैं और दूसरे वो जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, इसको आपने शुरुआत में ही जो धर्म और मज़हब में जो फ़र्क डाला वो बड़ा लाजमी था। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि इसका दो ही चीज़ हो सकता है, या तो चिंतन हो या आत्मनिरीक्षण हो, इंट्रोस्पेक्शन हो, और या नहीं तो फिर आप इग्नोर करें, उसको नज़रअंदाज करें। 1400 साल में ये तीनों चीज़ें नहीं हुई हैं, समझ जाइए। 1400 साल में ये चीज़ें नहीं हुई हैं। और आपसे मैं बिल्कुल नहीं सहमति रखता हूँ कि इस्लाम को वायलेंस से नहीं जोड़ के देखा जाए। आपको अगर मैं एक मिसाल के तौर पर एक बात बता दूं कि भगवान राम, मान लीजिए अगर वो अयोध्या से उन्होंने लंका की तरफ वो गए थे और वहाँ आपको मालूम है रावण के खिलाफ युद्ध हुआ था, और वहाँ से वो ढेर सारा सोना और ढेर सारा हीरे जवाहरात और औरतें उठा के लाते, तो क्या आप उनकी पूजा करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा। और मुझे मालूम है कि 99% हिंदू भगवान राम की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों से पूछिए, ये जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, क्या इनके किताबों में मुखिया जो है वो मक्का से चले हुए कारवां लूटता था कि नहीं लूटता था? नाम नहीं लूंगा, ब्लास्फेमी हो जाएगी। और लूट का माल क्या था उसकी, वो कुरान पाक में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है कि 2 हिस्सा कैवलरी को जाएगा, 1 हिस्सा इन्फेंट्री को जाएगा, 1 हिस्सा मुखिया को जाएगा और 1 हिस्सा कम्युनिटी को जाएगा। ये कुरान पाक में ये दी हुई है। तो ये नौटंकी कृपया ना फैलाया जाए कि इस्लाम देखा जाए तब तो ये पूरा मामला एकदम अलग दिखाई देता है। नहीं, इसको तो पूरी इसको देखने का नजरिया, तरीका सब बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं समझ लूं स्लेव ऑफ अल्लाह कहते हैं, जरा इस बात को मैं समझ लूं। आ रहा हूं आरसिन सिंह साहब, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, अभी बहुत टाइम है सर। एक बार मेरे को पूरे गेस्ट के पास जाने दीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास, आऊंगा आरसिन साहब, प्रॉमिस कर रहा हूं। अच्छा, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मजहबें पैदा होती है, मजहबें मरती हैं, जो हर चीज जो पैदा होती है वो मरती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।